बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार पर अखिलेश यादव का तंज। सीसा मुंह में गरजे अखिलेश, बोले बुलडोजर को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। प्रयागराज में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार को सुनाई अखिलेश ने खरी खोटी। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार और रैलियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कानपुर के सीसामऊ में एक रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर फैसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बहुत विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। पूरे यूपी के लोग जानते हैं कि यहाँ जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है और झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अदालत ने बुलडोजर पर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया है। अब गैराज में खड़ा हो जाएगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश ने दावा किया है कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर गरीबों का घर तोड़े नहीं जाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने इरफान का जिक्र करते हुए कहा कि इरफान जल्द ही रिहा होकर आपके बीच आएंगे और पहले की तरह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इरफान की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और वे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो हमें और दूसरे लोगों को माफिया, अपराधी या गुंडा कहते हैं, वे खुद घर से निकलते समय आईना नहीं देखते हैं। बुलडोजर को लेकर के हमेशा विपक्ष ने और समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने इस बात को हमेशा कहा कि बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बुलडोजर अनडेमोक्रेटिक है, बुलडोजर डर का प्रतीक है। डर का प्रतीक और अन्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, बधाई देना चाहता हूँ सबको जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है। और इसके बाद कम से कम सरकार को रास्ता न्याय का चुनना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। और सोचिए कोर्ट में ये बात कही जाए कि अपना घर हो, अपना आंगन हो। ये सरकार घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल जिन्होंने नारा दिया उनके वचनवंशी लोग हैं, विचारवंशी लोग हैं। इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। गरीब जो गरीब हैं उनकी आवाज़ है। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। सीसामऊ चुनाव से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। देखिए प्रशासन से और ये जनता जब चुनाव लड़ रही है, जनता का सामना नहीं कर सकता कोई भी। और सरकार, प्रशासन ये जानता है कि जब जनता खड़ी है तो प्रशासन और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ये जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए प्रशासन लाख पाबंदियां लगाएगी, उसके बाद भी जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी। कोई रोका नहीं जाएगा, कोई रोका नहीं जाएगा। आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है और ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। और सुनिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, अन्याय नहीं कर सकता। आज की तारीख वोट पड़ जाता और आज ही की तारीख हमें आने का मौका मिला और आज ही की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है।
अखिलेश यादव ने प्रयागराज में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि जो लोग रोजगार नहीं दे सकते वे छात्रों को परेशान करने में लगे हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, गलत प्रश्न पत्र बनाने वाले और गलत तरीके से प्रश्न पत्र छापने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा के लोग हैं। परीक्षा की तारीख से लेकर परीक्षा रद्द करवाने वाले लोग भी भाजपा ही के हैं। उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को महंगाई के दलदल में धकेल दिया है। इसी बीच उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर में फर्जी मुठभेड़ कराने का आरोप लगाया। अखिलेश ने बहराइच में हाल ही में सांप्रदायिक हिंसों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो दंगे हो रहे हैं उसका दोषी भाजपा है। दंगा भाजपाइयों ने कराया। भाजपा के लोगों ने खुद भाजपा पर दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज कराया है। बुनियादी सवालों को ध्यान से हटाने के लिए भाजपा के लोग दंगा कराते हैं। जो सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी वो नौकरी छीन रही है। आज हजारों हजार संख्या में नौजवान और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते पढ़े लिखे लोग उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी मांगने आए पढ़े लिखे उन पर लाठी चलवा रहे हैं। वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करी। उनकी मांगे जायज़ हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो आयोग बन करके खड़ा हो गया है। बात की ये भी है कि साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ है इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए।